हाथ न लगाया, जिसमें 8 चक्र 9 द्वार, मिलता है ना बारंबार। जिसमें 8 चक्र 9 द्वार, मिलता है ना बारंबार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, वो है सच्चा करतार सारे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, करता सृष्टि पालनहार, मानो कर उसका सत्कार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, वो है सच्चा करतार सारे जग का पालनहार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर। जग में रखना पाँव संभल के, जग में रखना पाँव संभल के, बचना मुश्किल पापों के फल से। जग में रखना पाँव संभल के, बचना मुश्किल पापों के फल से। नैया डूबेगी मझधार, पापों से ना कर तू प्यार। नैया डूबेगी मझधार, पापों से ना कर तू प्यार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, वो है सच्चा करतार सारे जग का। व्यर्थ समय तुम यूं ना गवाओ, व्यर्थ समय तुम यूं ना गवाओ। ध्यान करो उस प्रभु को पाओ, ध्यान करो उस प्रभु को पाओ। मानो कर तू सही विचार, तेरा हो जाए उद्धार। मानो कर तू सही विचार, तेरा हो जावे उद्धार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, वो है सच्चा करतार सारे जग का पालनहार। मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर, मन के मंदिर में रहता निराला कारीगर। ओम 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 ओम। कमर सीधी करके बैठेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे और परमेश्वर का मुख्य नाम ओम का 3 बार श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेंगे, लंबा और गहरा सांस लेते हुए।
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृतः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र और 9 द्वारों से सजी अयोध्या नगरी है। मोक्षाभिलाषी बलवान आत्मा प्रभु ज्योति से उभरी है, प्रभु ज्योति से उभरी है। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पाठ। ओम अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः। ओम शांति शांति शांति। इस शरीर में 8 चक्र हैं, परंतु उन 8 चक्रों का अनुसंधान करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा योगी होना चाहिए और एकांत स्थान होना चाहिए। तब जाकर के करोड़ों में किसी एक व्यक्ति की चक्रों की ज्योति जलती है। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि तुम इस चक्रों के झंझट में मत पड़ो, तुम 8 क्रम अपना लो, अर्थात अष्टांग योग को अपना लो। इस अष्टांग योग का लाभ क्या होगा कि जिस दिन समाधि लग जाएगी 8 चक्र अपने आप दिखाई देने लगेंगे। एक एक चक्र को जगाने में जो समय नष्ट हो रहा है वह न करके सीधे अष्टांग योग का व्यवहार में पालन करें। अष्टांग योग एक ऐसा योग है जो चलते फिरते उठते बैठते कभी भी हो सकता है, केवल ध्यान को छोड़ करके। ध्यान में क्योंकि एक जगह आपको बैठना होता है, लेकिन जिस दिन आपका ईश्वर में मन लग जाएगा फिर आपका हर काम ध्यान पूर्वक होगा। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे रास्ते में जा रहे हो जरा ध्यान से जाना, कहते थे नहीं कहते थे? पुस्तक पढ़ रहे हो जरा ध्यान लगा के पढ़ना। तो ये ध्यान शब्द हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त है, जो हमारे रोम रोम में बैठा हुआ है। क्योंकि जो काम ध्यान से होता है उससे ज्ञान पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? ज्ञान। और जो काम बिना ध्यान के होता है उसमें चंचलता आती है, विक्षिप्तता आती है, राग द्वेष आ जाते हैं। अब यह ध्यान पूर्वक हमारा काम हो, इसके लिए यम नियमों का पालन होना बहुत जरूरी है। पहला बताया अहिंसा, दूसरा बताया सत्य। तो हम सत्य की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल में, आचरण में सत्य का पालन कैसे हो। क्योंकि परिभाषा सुनने में तो बड़ी कठिन है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसे व्यवहार में लाना, ये सत्य है। ये एक परिभाषा होगी। क्या हो गई? डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी। लेकिन अब इसमें जीना है हमको, तो कैसे जिएंगे सत्य में? तो उसके 3-4 उपाय बताते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय संकल्प के साथ। किसके साथ?
बिना संकल्प से किया हुआ काम कभी पूरा होता ही नहीं है। संकल्प, रात्रि को जब हम सोते हैं तो वहां पर भी प्रार्थना करते हैं, तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। हे परमात्मा, मेरा वह मन, एक होता है यह मन, एक होता है वह मन। अब इसको समझिए, यह मन और वह मन। तो जो यह मन होता है वो बस में होता है, क्या होता है, और जो वह मन होता है वो बस में नहीं होता है। बड़ी गूढ़ बात है, यह मन और वह मन। तो यहां जो प्रार्थना कर रहा है वो यह मन नहीं कह रहा है, वह मन कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो बता रहा है यज् जाग्रतो, जिस मन की बात मैं कह रहा हूं हे प्रभु, वह मन जागृत अवस्था में पता नहीं कहां कहां गया है। और बोला केवल जागृत में नहीं, सपने में तो एक नई दुनिया खड़ा कर देता है। घर के अंदर बैठा है, बाहर शॉपिंग कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। तो अब तो मेरे बस में है ही नहीं है। इसलिए कह रहा है प्रभु, ये जो मन जो जागते समय भी भाग रहा है, सोते में भी भाग रहा है, आपसे प्रार्थना है कि वो मेरे बस में हो जाए। ऐसी प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना। संकल्प मंत्रों में प्रार्थना है। तो सत्य यदि जीवन में आना है तो पहला काम ये करना होगा कि संकल्प करना होगा कि मैं सत्य ही बोलूंगा। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। क्या होती है? संकल्प में। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो संकल्प के कारण हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की चांदनी चौक में अंग्रेजों के सामने अपनी धोती फैलाते हुए, छाती फैलाते हुए कहा, चलो चलाओ गोली अगर हिम्मत है तो। उसमें उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई थी। कितनी हो गई थी? 60 से अधिक हो गई थी। आज 10 साल का बच्चा छाती चौड़ी करने से डरता है, और 60 साल में अंग्रेजों की संगीने तानी की तानी रह गई। किसी भी अंग्रेज अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गोली चला दी स्वामी श्रद्धानंद जी पर। उनका संकल्प था कि मुझे भारत माँ को आजाद कराना है। जब संकल्प बड़ा हो जाता है तो संकल्प के सामने दुनिया की सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नतमस्तक हो जाती हैं। और संकल्प किसी भी आयु में किया जा सकता है। जब से ज्ञान हो जाए तभी से संकल्प। तन्मे मनो संकल्प। हनुमान जी ने संकल्प किया था कि माता सीता की खोज करके ही वापस आऊंगा, और संकल्प कर दिया। अब कितनी कठिनाई आई लंका में उनको, वही जानते हैं। रामायण पढ़िए, कहां नहीं ढूंढा उन्होंने माता सीता को। लेकिन अगर उनका संकल्प ढीला होता तो खोज के नहीं आ पाते। इसलिए संकल्प में बड़ी शक्ति है। आपने अगर कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, इसी का नाम संकल्प है। भीष्म पितामह ने संकल्प कर लिया कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, चाहे कितने प्रलोभन आ जाए। और प्रलोभन ऐसे आए कि मृत्यु तक आ गई, लेकिन फिर भी संकल्प अपना नहीं छोड़ा। महाभारत का युद्ध होने दिया। देखो, एक एंगल से नहीं देखना चाहिए, कई एंगल से देखिए आप। भीष्म पितामह चाहते तो कभी भी धृतराष्ट्र को गद्दी से उतार करके स्वयं बैठ जाते, क्योंकि उन्होंने ही उनको राजा बनाया था। और उस महाभारत काल में श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा योद्धा नहीं था जो भीष्म पिता से टक्कर ले सकता था। और श्री कृष्ण भी नहीं ले पाते टक्कर अगर वो धर्म पर खड़े हो जाते तो। श्री कृष्ण ने भीष्म पिता को तभी मारा जब भीष्म पितामह अधर्म के साथ में आ गए, अधर्मी दुर्योधन के साथ में। और आए क्यों? उस संकल्प के कारण कि मुझे विवाह नहीं करना है। अगर संकल्प तोड़ दिए होते तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता, परिस्थितियां कुछ और होती।
लेकिन क्योंकि संकल्प था, संकल्प के लिए उन्होंने कहा आप चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, संकल्प नहीं टूटेगा मेरा। संकल्प उन्होंने निभाया। तो जो भी सत्य को अपने अंदर लाना चाहता है उसे संकल्प करना पड़ेगा कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या नाम है आपका? दिलीप। अरे तो राजा दिलीप के वंशज हो आप तो। महाराजा दिलीप की गौ सेवा, गाय है ना घर में? घर में गाय है, गाय की खूब सेवा करना। तुम्हारे नाम के महाराजा दिलीप ने बहुत बड़ी गौ सेवा किया था। तो महाराजा दिलीप के वंशज दिलीप जी यहाँ बैठे हैं। अभी इस उम्र में तुम संकल्प कर लो कि मुझे अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन दान करना है, कर सकते हो। संकल्प में इतनी बड़ी ताकत होती है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है दुनिया में जो बिना संकल्प के आगे बढ़ा हो। अमावस की काली रात है, बुद्ध अपनी पत्नी के साथ सोए हुए हैं, यशोधरा बगल में है, एक बेटा है रोहिताश्व, वो भी जो है 6-7 साल का हो गया है। तो बुद्ध के मन में विचार आया, मैं तो धरती पे अकेले आया था, फिर मैंने विवाह किया, 2 हो गए, एक बालक हो गया, 3 हो गए, ऐसे ही रहेंगे तो 2-3 और हो जाएंगे, हम के तो घर के न घाट के रह जाएंगे। वह उसी समय संकल्प लिया, जो गलती हुई हुई, अब गलती नहीं होगी। रात्रि में घर छोड़ करके निकल गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बुद्ध का संकल्प इतना दृढ़ था कि बुद्ध बन के सारी दुनिया को दिखा दिए। और आज सारे विश्व में बौद्ध धर्म फैला हुआ है चारों ओर। इस संकल्प की ताकत होती है। तो इसलिए जिसे भी ईश्वर के रास्ते पर चलना है उसे संकल्पवान होना ही पड़ेगा। पहला उपाय सत्य की ओर चलने के लिए, ये पहला और अंतिम उपाय है। लेकिन जब यह उपाय फेल हो जाए, नहीं हिम्मत कर रही है, बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, तो उस समय क्या करें? कह रहे हैं अपने परिवार से सत्य बोलना प्रारंभ करें। पत्नी से सत्य बोले, पिता से सत्य बोले, माता से सत्य बोले, भाई से सत्य बोले, पड़ोसी से सत्य बोले। धीरे धीरे सत्य बोलने की आदत हो जाएगी। अब एक तीसरे उपाय की चर्चा करते हैं कि आखिर आदमी झूठ बोलता क्यों है। प्रश्न यहां पर खड़ा हो रहा है। आखिर आदमी झूठ बोलता, और खासकर भारत का आदमी। भारत तो झूठ बोलने के लिए विश्व में बदनाम है ना। देखो, अमेरिका भोगवादी राष्ट्र है, दुनिया में भोगवादी राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका में 1% लोग झूठ बोलते हैं, केवल 1% लोग। 99% लोग अमेरिका में सत्य बोलते हैं। चाइना में लोग सत्य बोलते हैं, इसलिए आज अमेरिका और चाइना आगे है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने का कारण सत्य ही है। सत्य से करप्शन है वहां, लेकिन वो करप्शन को छिपाते नहीं है। अभी देखो, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को फांसी होने जा रही है चीन में, उसने घोटाला कर दिया था और उसने स्वीकार कर दिया, अब उसको मृत्युदंड हो रहा है। भारत में है हिम्मत ऐसा करने की? भारत में तो 50 साल तक मुकदमा चलेगा, तब तक वो मर के चला जाएगा, बहस होती रहेगी। तुरंत मृत्युदंड का आदेश हो गया उसको। बहुत बड़ा अधिकारी चाइना का। जहां अधिकारी को मृत्युदंड मिलता हो वहां का कर्मचारी पाप करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो देश आगे है। दुनिया में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, सत्यवादी होना। हमारे वहां, हमारे पूर्वांचल में एक जिला है जनपद बस्ती। जनपद बस्ती में एक पंजाबी हैं, वेद कुमार आर्य समाजी हैं। जूते का व्यवसाय चलता है। किसका? जूते का व्यवसाय। शाम को 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, नियम है। कितना ही बड़ा ग्राहक आ जाए, अधिकारी प्रधानमंत्री आ जाए, अब दुकान नहीं खुलेगी। सुबह आइएगा, आवश्यकता है तो दूसरी दुकान पे चले जाइए, नंबर बता देता हूं, वहां मिल जाएगा आपको। एक नियम है। दूसरा नियम है
कि बाबूजी चप्पल कितने का है? 15 रुपये का, कि 10 कर दीजिए। बोला नहीं, हमने पहले से ही कम कर रखा है, अब आपको 10 का लेना है तो किसी दूसरी दुकान में चली जाइए। परिणाम उसका देखिए ना, उनका संपूर्ण परिवार आर्य परिवार है, कोई दुर्गुण परिवार में नहीं है, संपन्नता बहुत है। जो लोग 10-10, 11-11 बजे तक दुकान चलाते हैं उनकी उतनी संपन्नता नहीं है जिनकी उनकी 8 ही बजे में है। वो पाकिस्तान से आए लोग थे, बोले हमारे पिताजी ने जिस दिन मुझे दुकान पर बैठाया उस दिन यही कहा कि 8 बजे के बाद सोना भी आ जाए तेरी दुकान में, दुकान बंद कर देना, खोलना मत। आज भी वो सिस्टम चल रहा है। वो परिवार पूरे जनपद का आदर्श परिवार है और ग्राहक भी जानते हैं कि 8 बजे के बाद दुकान खुलने वाली, पहुंचे रहते हैं, वेटिंग में लगे रहते हैं लोग। ये संकल्प की ताकत होती है। तो इसलिए सत्य से ही मनुष्य का विकास, दुनिया में जिसने भी विकास किया है उसका मूल मंत्र है सत्यवादी होना। तो सज्जनों, मैं आपको बता रहा था कि आदमी झूठ बोलता क्यों है? भाई के कारण, पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी, इसलिए आदमी क्या बोलता है? झूठ बोलता है। अब उसका दंड देखिए, ईश्वर की व्यवस्था देखिए। जब कोई आदमी झूठ बोलेगा तो उसको मनुष्य नहीं देखेगा, प्रधानमंत्री नहीं देखेगा, राष्ट्रपति नहीं देखेगा, लेकिन परमात्मा देखेगा ना। तो जब परमात्मा देखेगा तो परमात्मा दंड देगा कि नहीं देगा? देगा। अब 2 लोग दंड देंगे, मनुष्य भी दंड देगा और ईश्वर भी दंड देगा। यदि आपने मनुष्य के सामने झूठ बोला तो मनुष्य आपको क्या दंड देगा? थप्पड़ मार देगा, गाली दे देगा, जेल में डाल देगा, थोड़ी दिन के लिए बोलना चलना बंद कर देगा, उसके बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। अब परमात्मा जब दंड देगा तो गधा बना देगा, घोड़ा बना देगा, बिल्ली बना देगा, सुअर बना देगा। अब बताओ किसका दंड बड़ा है? ईश्वर का दंड बड़ा है ना। तो जब मनुष्य का दंड छोटा है तो सच बोल दो, 2 थप्पड़ खा लो, थोड़ा बदनामी सह लो, 2-3 दिन जेल जा लो, उसके बाद सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब ईश्वर के सामने आप झूठ बोलेंगे फिर तो गधा घोड़ा बिल्ली बनना पड़ेगा। तो इसलिए यह सोच करके भी कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। सत्यमेव जयते, जो सत्य बोलते हैं उन्हीं की जय होती है। ये 2-3 उपायों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो व्यवहार में आपके सत्य उतर जाएगा। क्या आ जाएगा व्यवहार में? सत्य उतर जाएगा व्यवहार में। अब उसके बाद एक प्रक्रिया और है जिसकी मैं भूमिका आपको देता हूं, चिंतन कल करेंगे। वो भूमिका ये है कि योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। क्या कहा? और योग्यताएं 4 होती हैं। योग्यताएं कितनी होती हैं? ध्यान सुनिए, 5 ही कोई योग्यता नहीं होती है। बुद्धिजीवी, बाहुबली, धन बली और शरीर बली। शास्त्र की भाषा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की योग्यताएं होती हैं। तो पहले मुझे ये तय करना होगा मेरी योग्यता क्या है, और उस योग्यता के आधार पर मैं सत्य का व्यवहार करूं। तो कल इस बात को उदाहरण के साथ आपके सामने रखूंगा और आनंद आ जाएगा। बोलिए वैदिक धर्म की। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परसों रविवार के दिन प्रातः काल आपके पास प्रश्न और उत्तरों की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, घर में पढ़िए, उत्तर दीजिए, आनंद लीजिए और देखते हैं कितने लोग फर्स्ट आते हैं, कितने सेकंड आते हैं। कि हमको तो लगता है सभी फर्स्ट आ जाएंगे, रटना ही तो है।
जो बोले सो भाई। वैदिक ध्वनि ओ। आज हमारे बीच में गोवर्धन जी नए आए हैं, ताली बजाइए उनके लिए। हाँ, जो प्रतिदिन नए आ रहे हैं उनके लिए ताली बजाना जरूरी है।